अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। ये जो हैं मुझे जेबीटी के टेस्ट कुछ मिले हैं, मस्तूंग एरिया के हैं। ये 30 मई को जो टेस्ट हुए उसमें से ये जो पेपर लीक हुआ है उसके ये क्वेश्चन है, आप देख लें। आई होप ये आपको जिनके टेस्ट नहीं हुए अभी तक उनको ये बहुत मदद करेगा, क्योंकि ऑफन जो सवाल आते हैं वो रिपीट हो रहे हैं। बहुत आसान सवाल आते हैं, देखते हैं। तो पहला सवाल है, राइट डाउन फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 51। तो 51 के 5 यानी मल्टीपल्स आपको पता है, टेबल होता है 51, फिर उसका 51 टू सा, इसी तरह 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। इफ यू थ्रो 2 कॉइंस इन द एयर, द अबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स विल बी। तो 1/2 है, क्योंकि अगर 2 कॉइन्स है उसका एक साइड ही आएगा, तो 1/2 है। तो है द प्राइस ऑफ कंप्यूटर ऑफ। सही क्वेश्चन नहीं है, इसको उर्दू में पढ़ते हैं। कंप्यूटर की कीमत 1 लाख, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 1,02,900 रुपए है। ऐसे 215 कंप्यूटर की कीमत कितनी होगी? तो आप इसको वन तो आप इसको 102,900, इसको आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दे 215 से, तो आपका जो जवाब आएगा वो आएगा 22,123,500। तो ये है इसका आंसर। अब आगे देखते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल है हमारा, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ। साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ। साइकोलॉजी किस चीज की स्टडी है? ह्यूमन माइंड, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर, ऑल ऑफ दिस। साइकोलॉजी जो है बेसिकली माइंड का, तो आपका ह्यूमन नेचर भी माइंड से रिलेट करता है, और बिहेवियर। तो साइकोलॉजी क्या है? ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। फिर उसके बाद है, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन क्लास। टीचर का रोल क्या होता है क्लास में? एज अ टीचर, एज अ लीडर, एज अ प्लानर। तो ये सारे रोल जो है टीचर के होते हैं। टीचर भी होती है, लीडर भी होती है, और प्लानर भी होती है। तो ऑल ऑफ दिस का आंसर है। उसके बाद है, व्हाई स्टूडेंट रन फ्रॉम द स्कूल। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, वाई स्टूडेंट रन फ्रॉम द स्कूल। तो बच्चे स्कूल से क्यों भागते हैं? इसका सही आंसर है फिजिकल पनिशमेंट। जब बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट बहुत ज्यादा होती है तो बच्चे स्कूल से भागते हैं। तो ये गलत आंसर लिखा हुआ है इसमें। इसका सही आंसर जो है वो है फिजिकल पनिशमेंट। तो फिजिकल पनिशमेंट होती है बच्चों को, तो बच्चे स्कूल से भागते हैं। अगला सवाल है, मेंशन द मोस्ट साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ टीचिंग फॉर यंगर चिल्ड्रन। मेंशन द मोस्ट साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ टीचिंग फॉर यंग चाइल्ड। तो जो जवान बच्चे हैं उनके लिए जो सबसे अच्छा पढ़ाने का तरीका क्या है? वो लेक्चर मेथड है। उसके बाद है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल राइटिंग इन ब्लैक बोर्ड। जब आप स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर राइटिंग करते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? गुड राइटिंग। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर? टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लास, टू पनिश क्लास, टू रिमूव डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट, टू बी गुड ऑरेटर। तो टू रिमूव डिफिकल्टी ऑफ स्टूडेंट। जो उस्ताद का बेहतरीन काम है क्लास में वो ये है कि बच्चों की जो है मुश्किलात को हल करे। उसके बाद है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द बोल्ड अंडरलाइन डिजिट। जो अंडरलाइन डिजिट है इसमें आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप देखिए, यूनिट 10, 100, 1000, इसकी वैल्यू 8 की वैल्यू क्या है? 1000 है। इसके बाद आगे है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स, 700, 400 एंड 2। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ये है। अब देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन यू लिव्ड इन मक्का। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कितने साल रहे थे? तो 53 ईयर्स। इसका आंसर है 53 ईयर्स। उसके बाद देखते हैं सवाल, द बैटल ऑफ यरमुक वॉज फॉट बिटवीन। यरमुक की जो जंग है वो मुसलमानों और किसके दरमियान हुई थी? रोमन्स। तो इसका सही जवाब है रोमन्स। इसके बाद है, इसके बाद हमारा सवाल है, विच माउंटेन रेंज इज इन साउथ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के साउथ में कौन सी माउंटेन रेंज है? तो वो है कोय कीर्थल। उसका आंसर है कोय कीर्थल। इसके बाद सवाल देखिए, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वॉज डाइड ऑन। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कब फोत हुए? 11 सितंबर 1948। इसका आंसर है 11 सितंबर 1948। उसके बाद है, हु डिलीवर्ड द प्रॉफिट मोहम्मद मैसेज टू ईरान किंग खुसर परवेज। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है ईरान के सदर तक कहाँ किसने पहुंचाया था? हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने। इसके बाद है हमारा सवाल, बैटल ऑफ डैश इज मेंशन इन योम फारूक कुरान। कौन सी जो बैटल है उसका जिक्र है? बदर का। तो उसके बाद है, खोजक पास इज लोकेटेड इन। खोजक पास कहाँ है? बलूचिस्तान में है, किला सैफुल्ला में है। रोहतक रेंज इज लोकेटेड। रोहतक रेंज कहाँ है? बलूचिस्तान में है। रास्को रास्को रेंज इज लोकेटेड इन बलूचिस्तान, ये चाकी में है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयरन। आयरन की वजह से आपको कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया यानी खून की कमी। उसके बाद द प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड ओजोन। आपको पता है कि हमारे अर्थ के गिर जो गलाफ है जो हमें सूरज की रेस से बचाता है उसको ओजोन कहते हैं। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट
गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। हाउ मेनी फर्ज आर देयर इन हज, हज में कितने फराइज हैं? हज में 3 फराइज हैं। उसके बाद है एन ओल्ड बट इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी इज पुरानी लेकिन जो टीचिंग की स्ट्रेटेजी है, रीड अलाउड। तो हमारा सवाल है फॉर हेल्दी अरेंजमेंट ऑफ क्लासरूम नेसेसरी थिंग इज, आपको जो क्लासरूम की अच्छी एनवायरनमेंट के लिए क्या चाहिए होता है? तो इसका है ventilated classroom, appropriate seating arrangement in the class, sufficient light should be in the class। तो ये सब होने चाहिए तभी आपका क्लासरूम जो है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। इसके बाद है बिफोर एक्सेप्टिंग द टीचर प्रोफेशन वन मस्ट बी नो, जब आपको टीचिंग करनी है या आपको उस प्रोफेशन में जाना है तो आपको क्या पता होना चाहिए? द फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव ऑफ हिज प्रोफेशन, कि इसके फ्यूचर में क्या, इसके प्रोफेशन में क्या प्रोस्पेक्टिव है। तो इसका आंसर है द फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव ऑफ द प्रोफेशन। इसके बाद है टीचिंग ऑफ आर्ट डेवलप विच स्किल इन चिल्ड्रन, आपको जो टीचिंग ऑफ आर्ट बच्चों में कौन सी स्किल डेवलप होती है? इससे कॉग्निटिव स्किल्स, सुपर स्किल्स, क्लियरिटी स्किल्स, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे बच्चों की स्किल्स जो है डेवलप होती है। उसके बाद द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेट ऑफ अ स्टूडेंट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पीक ट्रूथ, कोऑपरेटिव, ओबीडियंस। एक अच्छे तालिब इल्म में सबसे अहम खसूसियत जो है वो ओबीडियंस है। उसके बाद है द टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यूज अमंग स्टूडेंट, तो टीचर जो है स्टूडेंट्स में सोशल वैल्यूज डेवलप करता है। टेलिंग देम अबाउट ग्रेट पीपल डेवलप सेंस ऑफ डिसिप्लिन, बिहेविंग आइडियली, टेलिंग देम स्टोरी गुड स्टोरीज, तो बिहेविंग आइडियली इसका आंसर है। मेंटली रिटार्ड चिल्ड्रन आर दोज हुज IQ इज बिलो 70, जिसका जो IQ है वो 70 से कम होता है, वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब बच्चे होते हैं। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे स्कूल मॉनिट प्रिपेयर स्टूडेंट, जॉन डेवे के मुताबिक स्कूल क्या है? बच्चों को नहीं करता प्रिपेयर प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, रिसर्च, बिजनेस। तो प्रेजेंट लाइफ के लिए तैयार करता है स्कूल बच्चों को। इफ अ स्टूडेंट डज नॉट एनी रिस्पेक्ट टू योर चिल्ड्रन देन इग्नोर हिम, तो इसका आंसर है इग्नोर हिम। एट प्राइमरी लेवल इट इज बेटर टू टीच in mother language because it develops self confidence in children, it makes learning easy, it helpful in intellectual development, it helps children in learning in natural atmosphere, तो it helps children in learning a natural atmosphere, ये है इसका आंसर। उसके बाद है the purpose of basic education scheme is, तो इसका आंसर है टू फुलफिल बेसिक नीड ऑफ पर्सन थ्रू एजुकेशन। अब कुछ मैथ के क्वेश्चन इनको देखते हैं। द सम ऑफ 17278 एंड 62354, यानी इन दोनों का प्लस करेंगे तो क्या आएगा? सम का मतलब होता है प्लस, तो इसका आंसर है 79,632 बी। उसके बाद है इफ 6,666 books are kept in 33 cupboards in library, how many books will be each cupboard? तो सिंपल है, इसको आप क्या करेंगे? आप 6,666 को 33 पे डिवाइड कर देंगे। 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6, 11 1 11, 11 2 22, तो ये 0 2, तो इसका आंसर है 202। तो इसका आंसर है 202 बुक्स। सॉल्व द फॉलोइंग, इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपली 743 को 12 पर। बहुत इजी मैथ दिया गया है, बच्चों वाले सवाल दिए गए हैं। तो आप करेंगे 2 3 6, 2 4 8, 2 7 14, मल्टीप्लाई 3 4 7 6 11 1 9 8 8 9 1 6, 8 9 1 6 इसका आंसर है। ये देखिए लिखा हुआ है। उसके बाद है फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर्स, तो इनका कॉमन मल्टीपल आपको एलसीएम करना है और कॉमन मल्टीपल इसका आंसर है 102। उसके बाद है सॉल्व द फॉलोइंग, इसको डिवाइड करना है, सिंपली डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। सॉल्व द गिवन फ्रैक्शंस, ये फ्रैक्शन है, इसको आपने सॉल्व करना है। इसके बाद है सॉल्व द फॉलोइंग, इसका आंसर आपका आना है, इसको सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या आना है। 14/18 डिवाइड 18/1, तो आप क्या करेंगे? 14/18 मल्टीप्लाई 14/18 मल्टीप्लाई 18, आपका 18 ऊपर था, अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे चला जाएगा। तो आप इसको 14 को और इसको मल्टीप्लाई कर दें। पहले कटिंग कर ले, 2 7 14, 2 9 18, अब 9 को 18 से मल्टीप्लाई करें, फिर 7 पे डिवाइड कर दें, क्या आ रहा है? तो अब 19 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
ये कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है हमारा कन्वर्ट द फॉलोइंग टाइम इन हॉर्स को मिनट्स में आपने करना है, तो इसका आंसर ये आएगा डी। इसके बाद है द हाइट ऑफ K2 इज 8 किलोमीटर 6 सेंटीमीटर। इन दोनों को भी प्लस करना है, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। सॉरी, फर्क लिखा हुआ है यानी इसको माइनस करना है, तो उसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद है ओमर्स मंथली इनकम इज डैश, फाइंड आउट टोटल इनकम ऑफ 3 ईयर्स। इसको 3 ईयर्स यानी आप 3 ईयर्स में 36,135,82 को 36, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 3 ईयर्स में 36 मंथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा। आंसर इसमें नहीं लिखा हुआ तो नन ऑफ दीज। इसके बाद है फाइंड एलसीएम ऑफ, तो आपको एलसीएम निकालना है 25, 45 और 95 का, तो आपका आंसर आएगा 4275।